2 जनवरी। भारतीय सनातन सांस्कृतिक संपर्क यात्रा का आज बाराबंकी 31वां जिला है, जहां पर आज बाबा जी पहुंचे हैं और सनातन धर्म का हवन व यज्ञ पूजन करके जो है संपन्न हो चुका है। अब हमारे पास बातचीत करने के लिए बाबा जी हैं, उनसे बात कर लेते हैं कि आखिर सनातन धर्म को किस तरह भ्रमण करके या लोगों से संपर्क कर रहे हैं और कहाँ तक यात्रा संपन्न हुई। बाबा जी शुभ नाम। मेरा नाम बाबा अनल है और मैं अमेरिका के लॉस वेगस शहर से आया हूं। यह यात्रा 2 अक्टूबर विजयादशमी के दिन प्रयागराज के शहीद चंद्रशेखर आजाद पार्क पर शहीद चंद्रशेखर आजाद के माल्यार्पण के बाद प्रारंभ हुआ था और 30 जिले में अब तो मैं ये कह सकता हूं कि 31 जिले में इस यज्ञ का पूरी तरह से पालन किया गया है और समापन उसका हो चुका है। अब 32वां जिला लखनऊ जिला है जहां हम आज जा रहे हैं और वहां इस यज्ञ का समापन। वो जो यज्ञ और हवन पूजन किया जाता है, इसका मुख्य क्या है, मतलब किस चीज को बढ़ावा दिया जा रहा है। वातावरण सबसे बड़ी चीज है। वातावरण में जो शब्द हम बोलते हैं वो कभी मरना नहीं है। वातावरण में लेयर एंड लेयर्स एंड लेयर्स बनते जाते हैं उसके। तो उसमें अगर आप चाहे अब शब्द कहें वो भी जा रहा है और अच्छे शब्द बोले वो भी जा रहा है। हवन के माध्यम से न केवल वातावरण के आध्यात्मिक वातावरण के लिए एक माहौल पूरे अंतरिक्ष में जो कह सकते हैं वायुमंडल में बनेगा और उसका प्रयास हम कर रहे हैं। इसीलिए हमने तय किया है कि पहले उत्तर प्रदेश से ही इसे प्रारंभ किया जाए, क्योंकि यह राम की धरती है, यह कृष्ण की धरती है और स्वयं शिव का भी धरती, काशी को हम शिव की धरती कहते हैं। और जितने भी ऋषि मुनि और सर्वाधिक ऋषियों मुनियों की तपस्थली उत्तर प्रदेश रहा है, इसलिए इस यात्रा का प्रारंभ हमने उत्तर प्रदेश से किया है और इसका समापन 5 जनवरी 2026 को संभल में किया जाना है। जी जी। अच्छा, मुख्य उद्देश्य बाबा, जैसे आप सनातन धर्म सांस्कृतिक संपर्क यात्रा में कर रहे हैं, तो जो मैसेज एक उदाहरण मैसेज दे रहे हैं लोगों को, वो आपका क्या संदेश है। नंबर 1 कि हमारे देश को हमें बचाना है, क्योंकि अगर हम बचे, हमारा देश बचा, हमारा धर्म बचा और अगर हमारी संस्कृति बची तो ये दुनिया बचेगी। अन्यथा दुनिया जिस कगार पे जा रही है, जहां तक दुनिया पहुंच गई है, जो ईर्ष्या का वातावरण है, जो युद्ध का वातावरण है, यह पूरे दुनिया को और मनुष्यता को ही नष्ट कर देगी। इसके लिए हमने जो एक शुद्धिकरण के अभियान के रूप में स्वयं की शुद्धि, आत्मशुद्धि और नैतिकता को बल देने के लिए पर्यावरण की शुद्धि भी जरूरी है। जहां आप रह रहे हैं, जहां आप सांस ले रहे हैं, उसको अगर आप पवित्र और शुद्ध नहीं रखेंगे तो आप वातावरण और स्वयं को भी शुद्ध नहीं रख पाएंगे। इसके लिए जो हमारे वेदों में बताया गया है, जो हमारे प्राचीनतम हमारी विरासत है, कि दुनिया में हवन जैसी व्यवस्था कहीं नहीं है, जबकि हमारे यजुर्वेद में हवन कैसे किया जाए, इसके क्या प्रभाव होंगे और इससे क्या बदलेगा, इसका विस्तृत वर्णन किया गया है। मैं पूरे डिटेल में ना जाकर सिर्फ एक बात कहना चाहूंगा कि पूरे देश के वातावरण को ये बदलेगा। आध्यात्मिक वातावरण देश में हवन के माध्यम से आ सकता है। न केवल ये पर्यावरण की शुद्धि करेगा, यह व्यक्ति को नैतिक और आत्मशुद्ध बनाएगा। इसीलिए हमने हवन का यह दुष्कर कार्य, बहुत मुश्किल कार्य है ये किया जाना, लेकिन इसको हमने स्वीकार किया है और हम कर रहे हैं। पहले उत्तर प्रदेश के 75 जिलों में होगा
उसके बाद देश के अन्य प्रदेशों के सभी जिलों में लगभग 800 जिलों में इसे किए जाने की हमारी योजना है। बिल्कुल, आपने कहा हमारे पास जो है भारतीय सनातन संस्कृत संपर्क यात्रा करने के दौरान बाबा जी ने साफ तौर पर कहा कि पूरे भारत में हम इसी तरह यात्रा करेंगे। और आज जो बाराबंकी जिला है 31वां जिला है, यहाँ पर जो है यहाँ पर जो है हवन और पूजा पाठ करके और लखनऊ के लिए बाबा जी रवाना हो गए। बाराबंकी से